सरकार ना शादी के विरोध में है, ना सरकार लव मैरिज के विरोध में। सरकार विरोध में है, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के विरोध में है कि आप झूठ बोल के शादी करोगे तो आप किसी के साथ छल कर रहे हो, किसी के साथ किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए रास्ते बना रहे हो। आप बताइए कि हम रामलाल हैं, रामलाल नहीं हो। अगर अब्दुल हो तो आप बताइए कि हम अब्दुल हैं। आप कहाँ बुराई है? अब सत्य बोलिए, आपकी शादी कभी ना टूटेगी ना बिगड़ेगी। आप हो अब्दुल हो, कहोगे हम रामलाल हैं, तो वो शादी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। माँ बाप पेश कर दिया जाएगा तो क्या होगा? नकली माँ बाप जो अपना नाम बदल दिया, अपनी आइडेंटिटी बदल दिया, वो नकली माँ बाप खड़ा कर देगा तो ये क्या करेंगे? क्या प्रावधान है कानून में? मैं यही कह रहा हूँ, इनका कोई लेना देना नहीं है। नौजवानों को कुछ मिले ना, नकली माँ बाप पेश कर दिया तो क्या करेंगे? बात तो यह सत्यता की चल रही है कि आप सत्य बताइए ना, नकली लेके क्यों आओ? सत्य बताइए ना कि हम ये बताइए। अच्छा, आपको भी मालूम है कि यहाँ पर आ रही हो अतुल जी आपके पास, तो यानी आपको भी यही लग रहा है कि जो है लड़का जो है वो झूठ बोलता है, वो सत्य नहीं पेश करेगा, और आप बार बार उसी को तरफ लेकर के जा रहे हैं। मेरा स्टार्टिंग स्टेटमेंट, मैं वापस इस पे आता हूँ। अभी नौजवान भाइयों के सामने कहता हूँ कि आपको शादी करनी है, आपके माँ बाप बेहतर, आपसे बेहतर उनकी समझ है, उनके आपसे बेहतर सोच है। वो जाति, धर्म, रीति रिवाज सबका सामंजस्य बैठा कर शादी आपका करके देंगे। आप शादी करिए, माँ बाप के इच्छा के अनुसार करिए। लेकिन मैंने दूसरा बोला, जो संवैधानिक अधिकार है, ऐसे ही धीरे धीरे करके अधिकार छीने जा रहे हैं। और ये भारतीय संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। मेरा यहाँ सभी साथियों से ये आग्रह है, वो लोग बताएं कि जो कोर्ट मैरिज होता है उसका प्रोसेस पता है किसी को? बताएंगे इसका प्रोसेस? किसी ने कोर्ट मैरिज किया है यहाँ पर? किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या बात? अब देखिए, हम उनसे डिबेट कर रहे हैं या उनको डिबेट का हिस्सा बना रहे हैं जिनको प्रोसेस ही नहीं बताया आपने? प्लीज मेरे साथी प्रवक्ता से कहिए वो प्रोसेस बताएं क्या होता है, प्लीज पूछे। चलिए ठीक है, प्रोसेस बताइए कोर्ट का। बिल्कुल। हाँ, सुने अतुल जी सुनिए। कोर्ट मैरिज का सीधा होता है कि कोर्ट में आपको कम से कम जो है ना 1 हफ्ते पहले वहाँ एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। दोनों साइड के पक्षकार होंगे, उनके वकील भी होंगे कोर्ट में, और वहाँ पूरी अपनी सुनो पूरी दोनों की आइडेंटिटी होगी कि लड़की किस परिवार की, लड़की का नाम क्या है, इसका आधार कार्ड क्या है, किस समाज से है, उसी तरह से लड़के की होगी। और दोनों की रजामंदी वहां पूछी जाएगी कि क्या दोनों तैयार हैं। उसके बाद उनके घर वालों को भी सूचना की जाती है, इसलिए उनका जो फॉर्म है वो कम से कम 1 वीक पहले लगवाया जाता है। और घर वाले ना भी हो, कोर्ट शादी करवा देगा अगर लड़का लड़की तैयार है, मगर कराई तब जाएगी सत्यता के आधार पे, ये नहीं कि वहाँ लड़का वहाँ झूठ बोले। आ रही हूँ, बताइए। अब बताया भदौरिया साहब ने, अब इनसे पूछा आइडेंटिटी कहाँ छुप गई? जब दोनों तरफ के लोग आ गए पक्ष में, उनकी आइडेंटिटी आ गई, तो आइडेंटिटी छुपी कहाँ से? अतुल जी आप मसले को समझ नहीं रहे। ये तो वो हो गया जिसमें माँ बाप तैयार है और कोर्ट में आप शादी करने जा रहे हैं। ठीक है, नहीं कोर्ट में आप शादी करने जा रहे हैं। अब मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मसला यहाँ पर ये है कि किसी एक शख्स ने किसी से प्यार किया, उसने अपनी आइडेंटिटी छिपाई। अब वो डेफिनेटली कोर्ट में जाकर के तो शादी करेगा नहीं, वो अपना निकाह पढ़ेगा या तो फिर हिंदू रीति रिवाज से, अगर तो वहाँ पर वो शादी करेगा, वहाँ करेगा। सुनिए, कैसे मालूम पड़ेगा कौन किया है? तो यही तो, इसीलिए तो कानून लाने की तैयारी। और कोर्ट में जो कोर्ट मैरिज, इसीलिए तो कानून लाने की किरण जी गलत, जो कोर्ट में जाके शादी करेगा उसके लिए ये कानून है। यदि मैं छुप करके कोई काम कर रहा हूँ उसके लिए कानून नहीं है। अच्छा, उसके लिए कोई कानून ये मायने नहीं रखेगा। बोले जो छिप करके शादी करेंगे उसके लिए कानून जो है कोई मतलब नहीं रखता। छिप करके क्या छिप करके शादी? छिप करके शादी यानी झूठ बोल के किसी को नहीं बताया, शादी कर ली, तो उसके तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि सरकार झूठ के ही तो खिलाफ है। आप छिपके कर रहे हो तो छिपके, आप सरकार झूठ के खिलाफ है, शादी के खिलाफ नहीं है। सुने सरकार शादी के खिलाफ नहीं है, सरकार लव मैरिज के खिलाफ नहीं है। सरकार सत्यता बताइए, आप झूठ बोल के शादी मत करिए। हमने क्या कहा? आप अगर अब्दुल हो तो अब्दुल बताइए ना, हाथ में कलावा बांध के रामलाल क्यों बता रहे हो? हिंदू सबको बनना हिंदू है, लेकिन शादी छिपाना नाम है। छिपाना है नाम। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस कानून की दुहाई दे रहे हैं, जो कानून की बात हो रही है, अभी एक ताजा घटना बताता हूं मैं। हमारे देश के सबसे बड़े सर्वोच्च सदन के अध्यक्ष महोदय के साथ कोटा का एक लड़का बीजेपी कार्यकर्ता कहता है कि मैं राहुल गांधी के घर में घुसकर गोली मारूंगा। क्या कानून का डर है उसे? क्या कानून का डर है उसे? कहाँ पहुंच गया? अभी आप बोल रहे थे डरे। बात कानून पे ही हो रही है, बात कानून पे हो रही है। इनको कोई डर नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, अपने बात पे आ रहा हूँ, बात वही है, हिंदू मुस्लिम।
कल हमारे देश के पूरे देश ने नहीं पूरे वर्ल्ड ने देखा है कि हमारे देश में इतना बड़ा समिट चल रहा था, एआई समिट, भारत मंडपम जो पूरा, जिस यहाँ 135 देश हमारे यहाँ आए हुए थे। कितने? 135। कांग्रेस की औकात नहीं हुई कभी 135 देश एक साथ हमारे देश में आए, और 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हमारे देश में थे। उसमें कांग्रेस पार्टी ने नंगा नाच किया जाके, उसमें अगर किसी का माथा झुकाए, किसी का इज्जत गई है तो वो भारत की गई है, ना कि बीजेपी गई है, ना नरेंद्र मोदी की गई है। तो ये कारनामे, ये क्या समझे कि देश के साथ क्या प्यार होता है? मतलब क्या कहना है, क्या कहना है? फोटो मोदी जी का था, क्या है? जैकेट पे फोटो मोदी जी का था। और सबसे बड़ी बात, नहीं, फोटो मोदी जी का था तो क्या कहने का? नहीं, ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी में ताकत है, वो अपने बाप की औलाद है। मैं चैलेंज करता हूं कि आइए प्रधानमंत्री हाउस में करके दिखाइए। ये अभद्रता है। आपका चैनल साथ देता है? आपका चैनल साथ देता है? ये अभद्रता है या नहीं है? अभद्रता है या नहीं है? एक देश के एलओपी को, जिसके खानदान में 2-3 लोग प्रधानमंत्री रहे हों, जिन्हें शहादत दी हो, उसके से भाषा का प्रयोग करेंगे ये लोग? और देश से क्या उम्मीद करते हैं फिर? यदि यहाँ से गाली देकर बात करता हूँ तो देश की नौजवानों से क्या उम्मीद करता हूँ मैं? लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिसने देश को शर्मसार किया हो उसको हम सम्मान करेंगे? नहीं, जिसने देश को शर्मसार किया हो उसको हम सम्मान करेंगे? शब्द का ख्याल रखा जाए प्लीज, शब्द का ख्याल रखें। देखिए, एक मेरी गुजारिश है, यहाँ पर आए हुए तमाम प्रवक्ता पार्टी का, एक मिनट, जो भी है, शब्दों का ध्यान रखें। देखिए शब्दों का ध्यान रख करके तो आपकी बात भी अच्छी लगेगी। देखिए, अपनी बात भी अच्छी लगेगी। जवाब चाहिए या लड़ोगे? आराम से। उसकी मानसिकता इतनी गंदी है कि वो एक समाज को टारगेट करता है। कैसे आप जो बोल रहे हो ना इनको, कैसे? आप पहले अपने आप इम्प्लीमेंट करो। काहे रुके? अरे काहे के बोल दोगे आप हिंदू को बोलोगे? आप हिंदू को बोलेंगे? क्या बात? मैं ये कह रहा हूँ, जो भाई ने हमारा, मैं ये देखिए पढ़े लिखे आदमी, थोड़ा अग्रेशन है इनके अंदर, मैं देखता हूँ। मैं कह रहा हूँ जिसकी बात ये कर रहे हैं कि उसने हिंदुओं की बात की, पूरा स्पीच सुना है आपने? नहीं सुना हो तो मैं किरण जी से आग्रह करता हूँ कि उसको ये रिपीट करके आपको सुना दें। उसने कहा था जो हिंसा की बात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। वो तो कह रहा है, साहब संसद में कहा है, जो हिंसा की बात करेगा वो हिंदू नहीं है। हिंदू हमारा हिंसा नहीं करता है। राहुल गांधी संसद में खड़े होकर हमारे देश को प्रधानमंत्री कहते हैं, बोले 6 महीने बाद पब्लिक इसके डंडे मारेगी। बताइए क्यों? वाह, अरे बाप, नहीं, सरकार को इतनी कमजोर, मतलब इतनी कमजोर सरकार। मतलब सही है। नहीं, मुझे ये लग रहा है, अगर ये कह दिया कमजोर सरकार ने, शब्दों का ध्यान तो उनको भी रखना चाहिए था। संसद का स्पीच कैसे? संसद का स्पीच है, कहीं पर भी है, संसद में हो या ना हो, सड़क पर भी हो, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल? जी सच का साथ दीजिए। देखिए, सच नहीं, देखिए मैं प्रधानमंत्री के अगेंस्ट। संसद का स्पीच है, संसद का स्पीच है। संसद का स्पीच नहीं तो आप सड़क पे बोल देंगे क्या प्रधानमंत्री के बारे में? सड़क पे आप प्रधानमंत्री के बारे में बोल, सामने बोला जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री के साथ, हाँ, तो हम ये कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्शन किया ना। आपने किया तो वैसे तो वहाँ भी ऑब्जेक्शन किया ना। प्रधानमंत्री के लिए भी तो कई बात है, ऑब्जेक्शन हम करते हैं, हम कहते हैं कि शब्दों का इस्तेमाल, आपके लिए भी किया ना, हम कहा कि शब्दों का इस्तेमाल सही करें। मानती हैं नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है? आप ये मानती है ताकतवर है? 100% नरेंद्र मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है। आप ये मानती है ताकतवर और शक्तिशाली सरकार है? हाँ। उसको कमजोर साबित कर रहे हैं बीजेपी का प्रवक्ता। कैसे? उसी सरकार को कमजोर कैसे? ऐसे थोड़े होता है, ऐसा थोड़े होता है। मुझे कमजोर साबित करने दो। कैसे कमजोर साबित कर तो रहे कि उसने राहुल गांधी ने कह दिया प्रधानमंत्री को। हाँ। क्या कानून नहीं है? कानून से ऊपर राहुल गांधी है, कानून से ऊपर नरेंद्र मोदी है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून के नीचे सब लोग हैं, प्रधानमंत्री हो या लोग। देखिए किरण, सदन में जो इन्होंने मर्यादा की बात करी कि आपने उनके राहुल गांधी के फादर को क्यों बोल दिया, हाँ। तो मैंने मर्यादा के जवाब दिया कि क्यों नहीं बोलेंगे? तुम हमारे ऊपर पत्थर फेंकोगे, मैं तो पहाड़ फेंक के मारूंगा। क्या कमजोर समझ लिया है तुमने? पहाड़ फेंक के मारूंगा तुम्हारे ऊपर। मैडम जी ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अंदर देश सुरक्षित है। हाँ। तो एक नारा देते हैं, लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। तो उन्नाव में जो हाथरस में कांड हुआ था, आज तक न्याय नहीं मिल पाया उन लड़कियों का। तो क्या कहेंगे? सेंगर वाला ना, कुलदीप सेंगर कहाँ है? कहाँ है? जेल में। जेल में। और हाथरस वाला
हाँ? हाथरस वाला जो उसमें भी कार्रवाई मीडिया होगी? अब जब आप- कार्रवाई जब 5 साल बात होने वाली है, हाँ। 5 साल हो रही उन बातों को, ठीक है। तो आज तक नहीं मिल पाया। सुरक्षित नहीं है, क्या महिला सुरक्षित? सुरक्षित क्या नहीं है, महिला ठीक है। सुरक्षित बताइए? ठीक है, क्या ठीक है, सुरक्षित? ठीक है, ठीक है, ये जवाब इसका आप दे दीजिए। हाँ, बहुत ठीक है, आपका हाँ। बहुत अच्छी, हम अपने भाई का बिल्कुल सही जवाब देंगे। अगर सुने सुने सुने, अरे सुने, मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया गया था। 3 दिन तक विदेशों में हाँ, बात हुई, हाँ। चर्चा हुई। मैं अपने भाई का बड़े इत्मीनान से, और अब सुने सुने सुने, जवाब ले लेते जवाब। हाँ, हमारे भाई को जितना पता है वो उतना ही बोल रहे हैं। उसमें फैक्ट ये था कि हाथरस कांड एक ना तो प्री प्लान था ना अचानक हुआ था। जो लड़की थी और जो लड़के उसमें मुजरिम बनाए गए थे, उन दोनों का आपस में अफेयर था। अब किस कारण से वो हत्या हो गई, कैसे हो गई, वो बात अलग है। और हिंदू मुस्लिम प्रजाति, वो हिंदू का गलत काम करे वो तो ठीक है, अगर मुसलमान गलत हिंदू को कर देता क्यों ठीक है? अपराध अपराध है, अपराध हिंदू करे चाहे मुस्लिम करे, अपराध अपराध है। ये भी सत्यता है कि उसमें जो लड़के मुजरिम बनाए गए थे, वो सत्यता तो ये है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। करने वाला उस लड़की का भाई था, ये सत्य था। आज वो जो कोर्ट ने उनको निर्दोष बरी कर दिया। अगर वो दोषी होते तो कोर्ट क्यों निर्दोष बरी करता? उनको बरी कर दिया कोर्ट ने, उनको कोर्ट बरी कर दिया। जो गलत है तो गलत है, सबके लिए गलत है। और देखिए ये जो गुजरात में कानून है, एक मिनट आ रही हूँ अतुल जी, आ रही हूँ आप लोग के पास। एक गुजरात में जो ये कानून नया लाया जा रहा है, ये किसी हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है। ये एक्चुअल में है सिर्फ पहचान छिपा करके जो यहाँ पर शादी करते हैं उनके लिए है। इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि मुस्लिम अगर पहचान छिपा के कर रहे हैं तो वो दोषी हो गया, हिंदू पहचान छिपा के कर रहा है तो वो दोषी नहीं है। वो भी दोषी होगा और उतना ही दोषी होगा। ये है नया कानून। अच्छा देखिए विजय जी, सवाल ये इसलिए उठ रहा है बार बार क्योंकि कई ऐसे जगह है, चाहे गुजरात की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश की हम बात कर ले, जहां पर मुस्लिम शायद ही रहते हो, यानी इक्का दुक्का रहते हो, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन और बाकी चीजें देखें तो वो मुस्लिम ही हो रहे हैं। उसमें एग्जाम्पल है पंचमहल जिले का। यहाँ पर फर्जी विवाह दर्ज होने के कई सारे चौंकाने वाले मामले सामने आए और यही सबसे बड़ी वजह है किस तरह के मामलों को देखते हुए ये कानून लाया जा रहा है। देखिए हर जगह पर अगर देखा जाए, एक स्टेट मान लिया गुजरात में कानून लाया जा रहा है, गुजरात सरकार ला रही, जैसे भी भाई साहब ने बोला था कि केंद्र सरकार कानून क्यों नहीं ला रही है, उसका एक रीजन है कि जहां पर केंद्र सरकार क्यों नहीं ला रही है कानून? कि होता क्या है ना कि जहां पर कोई घटना घटती है, उस घटना के वजूद में कोई रिपोर्ट लिखाया जाता है, बात आगे बढ़ती है, सरकार तक जाती है, साथ ही साथ कानून तक जाती है, तो वहां पर ये अप्लाई किया जाता है। जहां जहां पे घटनाएं बढ़ती जाती है वो चीज अप्लाई करती हैं। जब एक मास लेवल पर होता है तो केंद्र सरकार भी उसमें फैसला लेती है कि हाँ ये रेगुलर हो रहा है तो इसको एकदम से रोकना चाहिए। तो जो शादी है, एक देखा जाए हमें अधिकार मिल जाता है पति पत्नी के एक दूसरे के ऊपर, इसलिए प्रॉपर पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जांच पड़ताल करना जरूरी होता है ताकि इस टाइप की घटनाएं ना घटे। जब कोई प्रेम करता है, जब कोई खाली प्रेम करता है, मान लिया छूट गया, अफेयर रहा, छूट गया, तो उसमें इतना कोई समाधानिक मुद्दा नहीं बनता है। लेकिन जब विवाह हो जाता है तब एक अधिकार मिलता है दूसरे के ऊपर, तो इसलिए एकदम जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से सही सत्यता मिला करके सत्यापन करके इसके बाद ही शादी होनी चाहिए। मैं आ रही हूँ आपके पास संजय जी। हाँ बहुत आप लोग पीछे क्या बोल रहे हैं बताइए। मैं ये कहता हूँ बीजेपी पार्वत नेता जो रामलाल क्या नाम उसका, उसकी लड़की खुद भी मुसलमान के घर में थी, शादी करी थी उसकी, है क्यों लॉजिक नहीं है? सुनिए सुनिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? एक मिनट, मुकेश जी सबसे पहली बात है यहाँ सुनिए पहले सवाल सुनिए, ऐसे ही किसी के ऊपर चीजें उठाइए मत, ठीक है? अब एक मिनट आ रही हूँ, मेरी बात आप सुनिए पहले। ये सच्चाई छिपा करके शादी करने के ऊपर में मुद्दा है, पूरा कानून उसके ऊपर में, इस पे आप जाइए। और ये लड़का हिंदू हो या मुस्लिम हो सबके लिए बराबर है, इसमें धर्म से नहीं है लेना देना। ये बात आपकी सही है कि आईडी छुपानी नहीं चाहिए, अपने दिखानी चाहिए, लेकिन हम ये करें जब भी कहीं भी जाओ, मंदिर में जाओगे, कोर्ट में जाओगे, जहाँ भी जाओगे वहाँ भी आईडी मांगते नहीं मांगते मंदिर में नहीं मांगते, मंदिर में नहीं मांगते, पंडित जी आईडी मस्जिद में नहीं मांगते। मंदिर में कौन मांगता है? देखिए मैडम, ऐसा है, मैं अपनी बात एक रखना चाहता हूं, अगर आप सरकार तक ये बात पहुंचा पाए तो मैं कहना चाहूँगा, ये जो लिविंग रिलेशनशिप को जो सरकार ने न्यायिक ढंग से जो जायज ठहरा दिया है और मान्यता दे दी है, जी हाँ,
ये चीज जो है बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। शादी से पहले रिलेशनशिप जो है, लिविंग रिलेशनशिप बहुत ही खराब चीज है, नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी समाज ये सभ्यता नहीं है, सभ्यता नहीं है, ये संस्कृति नहीं रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार ने जो ये कदम उठाए हैं ये गलत है, इनको वापस लेना। देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं भी ये भाई मुद्दे से भटक गया, मुद्दा अलग है। मुद्दा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। हम ये मदरसों में जो सिखाया जाता है हिंदू लड़कियां पटाओ ये पैसा मिलेगा, वो कहाँ का मामला? ये कहाँ का? छांगुर वाला मैटर। मैं आऊंगी संजय जी। हाँ, किस लिविंग वाले पे जो बार देखिए, आप ही आपके सवाल का जवाब। भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबेश कुमार झा है। कुमार झा साहब, सुनिए आपके सवाल का जवाब। देखिए जहाँ लिविंग हमारे हिसाब से समाज में बहुत बड़ी गंदगी है। लिविंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसको लेके कौन आया? कांग्रेस पार्टी आई, कांग्रेस ये बिल लाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया है। कहने को झूठे या कुछ भी कहते रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये कानूनी बिल्कुल अपराध है। मगर कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही वही लिविंग वाला रहा है, इसलिए उन्होंने इसको कानून बना दिया। चलिए, लेकिन आप तो इस कानून को अगर बनाएंगे तो हटाने का काम तो सरकार कर सकती है ना? नहीं, बिल्कुल सरकार कर सकती है, कर दे। बिल्कुल सरकार कर देगी, मगर इसके लिए ये लोग तो तैयार हो। ये कल कर आपके पास है मेजोरिटी संसद में, आप ला करके कर अरे सकते हैं। सबसे ज्यादा विरोध तो यही करेंगे। विरोध करेंगे तो फिर बोलिएगा आप इनको। ये हमारे देश की परंपरा है। बिल्कुल हम सरकार के सामने इस बात को रखेंगे कि आम जनता नहीं चाहती कि लिविंग होना चाहिए। तो ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। हाँ, आप करना चाहते हैं। देखिए, मैं आज के डिबेट पे मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से किसी के बाप को गाली दे देना, किसी महिलाओं के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। मैं कह रहा हूँ लास्ट टाइम में शब्द आपकी तरफ से जो कहे गए उस पे नाराजगी है। लास्ट आपके कहे गए अब शब्दों पे नाराजगी है। ऐसे शब्दों का देखिए, मुझे हर मुद्दे पे विरोध करना, अपना पक्ष रखना मेरा अधिकार है, लेकिन शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। ये सत्ता पक्ष की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको शालीन होना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, उनका अपनी बात है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाहट में क्यों है बौखलाहट में? और मैं फिर कहना चाहता हूँ, वो भी उठा रहे, भारत मंडपम भी बहुत ज्यादा। चलिए हम लेकिन इतर हो जाएंगे, हम डिटेल हो जाएंगे। मैं वही चाह रहा हूँ। उस पर आप बोल जरूर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये डिबेट शो हो रहा है, इसके अंदर बाहर से कोई 5 लोग आते हैं और यदि किसी भी व्यक्ति के साथ या हमारे भाइयों के साथ खड़े में साथ यदि उसके साथ कुछ झूठ झमेला करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है व्यवस्था में। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे? सरकार क्या कर रही है? मैं कह रहा हूँ है कांग्रेस के कार्य, सरकार क्या कर रही है? मेरा मतलब नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वो करने का अधिकार है। क्या राजनीति करना? मतलब हर चीज आप सरकार पे ठीकरा कैसे फोड़ सकते हैं? क्योंकि हम अपने कार्यकर्ताओं को अंदर घुसा के आप बोल रहे एक चीज, आप बात से पलट रहे हैं संजय जी, बात से पलट रहे हैं। अभी आपने कहा है कांग्रेस के कार्यकर्ता, सरकार क्या करी? सरकार को कितना आप कटघरे में खड़ा करेंगे? कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर एआई समिट हो रहा है, इतने देश के प्रतिनिधि आए हुए हैं, तो क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं कि आप अपने देश के इमेज को बचा करके रखें? प्लीज, इस गलती पे तो मुझे नहीं लगता सरकार पे ठीकरा होना चाहिए। आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में क्यों डालने का? मैं डाला नहीं, मेरा सवाल है मेरा। यदि आपका ये सवाल है तो मैंने कहा यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो सरकार क्या कर रही है? कानून क्या कर रहा है? राहुल गांधी माफी मांगेंगे? राहुल गांधी जेल में तो डाला गया, जेल में डाला गया। प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे? राहुल गांधी जेल में डाला गया, बीजेपी का डाला गया। कल के कार्यकर्ताओं ने जो किया शर्मनाक हरकत, उस पे तो जेल में भी गए ना। और देखो, सरकार ने किया। अब राहुल गांधी अपना काम करे एलओपी होने के नाते। बराबर। अब जरा रुक जाइएगा, मैं कह रहा हूँ जरा दूसरे पक्ष से भी करवा दीजिए। दूसरे पक्ष से जिसने राहुल गांधी के घर में घुसकर गोली मारने की बात कहता है, जरा उससे भी जरा जेल भिजवा के दिखा दीजिए। और सुनिए एक और उदाहरण देता हूँ। एक चला था आपके देश में 2012 में, एक आया था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। 15 मिनट वाला जेल गया था, बेल हुआ था, लेकिन 5 मिनट वाले नहीं गया क्योंकि बीजेपी की सांसद थी। बात समझिए, देश के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए। देश एक मिनट, पहले तो आप लोग डिबेट यहाँ होने दीजिए। आप लोग अपना पर्सनल मत करिए प्लीज, ठीक है? सुन नहीं पाए हैं, जवाब क्या दे पाएंगे कैप्टन साहब अब बातों का? आप लोगों को कितनी बार रोक चुके हैं? आप लोग इधर आ जाइए थोड़ा सा जी।
वो बार बार कह रहे हैं कि जो 15 मिनट का कहा गया था कि हमें शांति चाहिए और हम जो है खत्म करके रख देंगे, और उसके बाद 5 मिनट वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उस पर सवाल उठा रहे हैं। कल के जब सवाल हुआ कि कल जो आपने एआई समिट में जो हरकतें की, क्या उसमें राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए, उसके जवाब में उन्होंने कहा राहुल गांधी को देश से माफी नहीं मांगना चाहिए, राहुल गांधी पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरी तो यही मांग है, क्योंकि जो भारत मंच में हुआ है वो किसी पार्टी का अपमान नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं है, वो भारत का अपमान है, और भारत का अपमान करता है वो देशद्रोही होता है। तो इसके लिए ना राहुल गांधी को माफ किया जा सकता है, और क्योंकि ये गलती छोटी पूरी नहीं है, माफी योग्य नहीं है। आप करिए प्रदर्शन, किसने मना किया है? आप बीजेपी कार्यालय पे करिए, पूरी दिल्ली पड़ी वहां करिए, सब जगह करिए। आप वहां करने गए जहां हमारे देश की इज्जत दांव पे लगी है। आप हमारा जहाँ सम्मान पूरे इतने देशों में बढ़ रहा है। मैंने देखा है कि 2 घंटे पहले पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान की वो हेडलाइन चल रही थी जिसमें हिंदुस्तान को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा था, और जैसे ही ये प्रकरण हुआ, बीजेपी जो इनके इमेज को खराब करता है जिस तरह के बहुत हथियार और देखिए, कुछ, हाँ। मैं इनके सम्मान करता हूँ। 135 देशों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बुलाया पहली बार, बहुत सम्मान करता हूँ। और 135 देशों को बुलाकर चाइना का रोबोट भारत का बना हुआ बता करके जिस तरह से बेइज्जती करवाया देश का इन लोगों ने, इन्हें शर्म आती है उसके ऊपर? पूछिए सर, इनको शर्म आ रही है? पूछिए। अच्छा ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे, उसका तो जवाब दे दीजिए जो। अच्छा इसका हम देंगे, पहले इसका जवाब और दीजिए। क्या कहेंगे ये? इसका जवाब दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ, ये क्या जवाब देंगे? इसका तो जवाब दीजिए ना सर। ये काम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो किया, क्या वो सही था? ये काम कानून का है। कानून ने उनको जेल भेज दिया, अब एलओपी का क्या काम है? यदि एलओपी, संजय मिश्रा जी, अब यदि एलओपी का काम है तो एक और उदाहरण देता हूँ। एलओपी माफी मांगेंगे कि नहीं? राहुल गांधी कांग्रेस का लीडर होने के नाते मांगेंगे कि नहीं? कांग्रेस का लीडर होने के नाते, कांग्रेस के कार्यकर्ता है इसलिए। तो उन्नाव का विधायक रेप किया था, अभी बेल पे आया है, प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? जेल में है कुलदीप सेंगर, जेल में है ना। माफी मांगेंगे प्रधानमंत्री? कुलदीप सेंगर जेल में है ना। मांगेंगे प्रधानमंत्री? कुलदीप सेंगर जेल में माफी मांगेंगे? कुलदीप सेंगर जेल में है ना। और यहाँ तो आपने देश की बेइज्जती कराई है। मतलब पता है संजय जी, किरण 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, और उस टाइम आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा रेप कांड हुआ था, सुकन्या कांड आया था। जब राहुल गांधी पे सुकन्या का रेप लगा तो उसको 24 घंटे बाद सुकन्या को गुम कर दिया। 8 दिन तक सुकन्या का ये पता नहीं कि वो गई तो गई कहाँ। ये बात करते हैं रेप की, इनकी तो पूरी पार्टी रेपिस्ट है, इनकी पार्टी का तो चरित्र ही रेप और रेपिस्टों का है। मुद्दे से ना पूरी तरह से किरण जी, ये दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ता आम जनता के अधिकारों के प्रति इनकी जवाबदेही है ही नहीं। अब चलो हाँ चलिए, आप जाओ जाइए। नहीं गलती आपकी भी, आपको मैं बार बार रोक रही हूँ, आप मत आइए, आप फिर भी आ रहे हो। आपको बार बार बोल रही हूँ, आप मत आइए, आप फिर भी आ रहे हो। ठीक है मैं जानता हूँ तुम नौटंकी बाजो, मैंने साथ पहली बार नहीं आए हो। ठीक है, नौटंकी में घुसेड़ देता हूँ तुम तुम्हें। मैं तेरे पास गया था, तू मेरे पास क्यों आया? चलिए तेरी भाषा आइए सर, ज्यादा हीरो बन रहा है। सर आइए प्लीज, ठीक है सर, तुम क्यों आए हमारे पास? क्या जरूरत है हमारे पास आने की? ठीक है सर। अपना जात से ठाकुर हूँ, शकल बिगाड़ देता हूँ। कैमरा भी है तो चल रहा, दिख रहा है। ठीक है, चलिए शांति। नहीं आइए कैप्टन साहब, तेरी औकात में जानता हूँ तू क्या है, तेरी औकात में जानता हूँ क्या है। ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है। अब बस वाइंड अप कर रहे हैं चीजें। हाँ वाइंड अप कर रहे हैं। देश विरोधियों को, ये देश विरोधी है। चलिए ठीक है। मेरा नाम लिया है आपने, डिफाइन किया, नाम लिया है। देश विरोधी का है, देश विरोधी जो बोलेगा वो देश विरोधी है। ठीक है, देश विरोधी बात करेगा वो देश विरोधी है, इसमें क्या शक है? ठीक है शांति। अब आराम से, वो एक इसकी वजह से सारी चीजें हो गई। अब वाइंड अप करेंगे हम यहाँ पर, एक लास्ट जो है सबसे हम रिमार्क यहाँ पर ले लेते हैं अपने इसका। अब बताइए इस कानून को लेकर के एक स्टैंड। मैं एक स्टैंड ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज
आम आदमी के मुद्दों को भूल रही हैं। मैं ये युवाओं का अधिकार है, ये उनको संविधान ने अधिकार दिया है कि वो अपने निर्णय ले सके। जहां बोल करके नहीं, सुन तो लीजिए, अब झूठ बोलने के लिए कौन मैं दूसरी पूरी बात करता हूँ। आइडेंटिटी सबको पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये थोपा नहीं जाना चाहिए कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। जो युवाओं को संविधान ने अधिकार दिए हैं उनके अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। सरकारें आएंगी और जाएंगी, आम आदमी का हित सर्वोपरि रहना चाहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।